हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आई बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ठीक है मेरे दोस्तों, जिससे कि हमारे जवान नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं, नए नए वीडियो जो हैं आपको समय समय पर मिलते रहे। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है मेरे दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की बिल्कुल फ्री निःशुल्क कोचिंग जो है मेरे दोस्तों करवाई जाती है। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से। अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप नंबर अभी आगे आ जाएगा, यहाँ नंबर होगा, उस नंबर पे जो है आप कॉल करें या व्हाट्सअप करें। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को जो है बहुत ही शानदार और मजबूत जो है बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का अपना चैप्टर रहेगा मैथमेटिक्स का कौन सा मेरे दोस्तों, परिमाप और क्षेत्रफल, एरिया एंड पेरीमीटर जो है अपना चैप्टर यहाँ पे रहने वाला है। और बिल्कुल जो है अपन बारीकी से एक एक प्रश्न को जो है बिल्कुल जीरो से यहाँ पर उठा के चलने वाले हैं। एक एक चीज को इस प्रकार समझाएंगे ताकि आपको मजा जो है इसमें आ जाने वाला है मेरे दोस्तों। ठीक है, बहुत मजा जो है आपको इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो क्यों, और चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से। हर साल जो है एवरी ईयर इससे क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। तो एरिया एंड पेरीमीटर जो है आपका टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा। और इसके लगभग 15-16 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। 84 तक स्लाइड कंप्लीट कर ली थी अपन ने, शायद 84 तक मेरे दोस्तों। ये देखिए 87 कर लिया था मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन कर लिया था अपन ने। कौन सा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 15वां क्वेश्चन। ये अब क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 16वें प्रश्न की। ये प्रश्न है 2017 में आया हुआ है मेरे दोस्तों। ये प्रश्न जो है आप देख पाते हैं डिस्प्ले पे आपके सामने है, और 2017 में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्तों। क्या मेरे दोस्तों, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो 2017 में आया हुआ प्रश्न है, ये ध्यान रखना सभी बच्चे। तो फटाफट से तैयार हो जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो है आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाइए। नीचे दी गई आकृति का परिमाप कितना है। 16वां प्रश्न देखिए, नीचे दी गई आकृति का परिमाप कितना है। कौन सी आकृति मेरे दोस्तों, ये जो आकृति आपको दी हुई है, ये जो आकृति आपके सामने गिवन है, इस आकृति का जो है अपने को परिमाप निकालना है। क्या मेरे दोस्तों, इस आकृति का परिमाप जो है अपने को निकालना है। अब सभी बच्चे जानते हैं, क्या मेरे दोस्तों, मेरे चैंपियंस जो है सभी जानते हैं कि परिमाप होता है एक पूरा चक्कर। क्या मेरे दोस्तों, परिमाप का मतलब क्या होता है, एक पूरा कंप्लीट एक चक्कर। आप जानते हैं कि ये कोई फिगर है, इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट हुए, ये पूरा चक्कर लगा के यहाँ अगर वापस आ जाते हैं तो उसको परिमाप कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं उसको, परिमाप। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों उसको, परिमाप। क्या कहते हैं भाई उसको, परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, एक पूरा राउंड, एक पूरा चक्कर। ठीक है, तो मैं बात करूंगा, जैसे अपन यहां से स्टार्ट हुए, पहले अपन देखो कुछ माप में बता देता हूं। देखना ये कितनी है आपकी, बात समझना, ये कितनी है आपकी 3। ये यहां से लेकर यहां तक कितनी है मेरे दोस्तों, 3 मीटर। तो ये भी तो 3 मीटर होगी मेरे दोस्तों, और ये भी 3 मीटर होगी। सिंपल, कितनी होगी, 3 मीटर। कितनी होगी मेरे दोस्तों, 3 मीटर। अब देखो ये पूरी 5 है, क्या समझे आप, ये पूरी 5 है। ये कितनी होगी, 5 होगी। तो ये कितनी होगी मेरे दोस्तों, ये 2 होगी। कितनी होगी, 2। एक बार फिर से समझिए, देखो ये पूरी कितनी है, देखो ये पूरी 5 है। ठीक है, तो ये भी कितनी होगी आपकी, 5 होगी भाई, इसके बराबर ही तो है। ये पूरी 5 है तो ये भी 5 मीटर होगी मेरे दोस्तों। अब यहाँ देखो ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगी मेरे दोस्तों। अब देखो ये 3 मीटर है और पूरी 5 मीटर है, तो ये कितनी बची मेरे दोस्तों, ये बचेगी आपकी 2 मीटर। कितनी बचेगी मेरे दोस्तों, 2 मीटर। कितनी बचेगी भाई, 2 मीटर। तो 2 मीटर जो है ये रहने वाली है। मैं लिख देता हूं यहाँ, कितनी मेरे दोस्तों,
2 मीटर, ये 2 मीटर, ये आपकी 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 1 मीटर दे रखी है, ये दे रखी है। अब एक ये भी आपको पता होना चाहिए, देखो ये कितनी है, आप देख पाते हैं ये कितनी 2 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 2 मीटर, और ये कितनी 1 मीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 1 मीटर। अब देखना ये 2 है तो ये भी आपकी 2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2, और ये 1 दे रखी है, ये वाली 1 दे रखी है, तो ये पूरी कितनी होगी 3 हो जाएगी मेरे दोस्तों। कितनी हो जाएगी ये 3, कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 3। तो यहाँ अपन लिख देंगे इस चीज को, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगी ना मेरे दोस्तों ये कितनी हो जाएगी 3। इस प्रकार से आपको पहले इसकी सारी जो भुजाएं हैं, सारी साइड है वो निकाल लेनी है। निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से जो है आपको निकालना है। ठीक है मेरे दोस्तों, भाई इसके सामने की ये दोनों मिलाकर 3 हो रही है तो ये भी 3 हो जाएगी, और ये 5 है और ये 3 है, तो इधर 2 ही तो बचेगी मेरे दोस्तों। सिंपल सी बात है, मैंने समझा दिया। और इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आपसे एग्जाम से, ध्यान रख लेना एग्जाम में। अब मैंने बताया आपको कि ये जो फिगर है ये आकृति, इसका परिमाप ज्ञात करना है, और परिमाप का मतलब होता है मेरे दोस्तों एक पूरा चक्कर है, एक पूरा चक्कर लगाना। पूरा चक्कर लगा दो, अपन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो पूरा चक्कर लगाओ। इधर कितना चला मेरे दोस्तों 3 चला, कितना चला भाई 3, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 चला प्लस, फिर यहाँ से यहाँ कितना चला मेरे दोस्तों 2 मीटर चला, देखो कितना है ये 2 मीटर चला। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर आप देख पाते हैं यहाँ से इधर चले अपन, कितने चले मेरे दोस्तों 2 मीटर प्लस, फिर यहाँ से इधर चले मेरे दोस्तों कितना चला 1 मीटर, फिर यहाँ से इधर आया कितना चला मेरे दोस्तों 5 मीटर प्लस, फिर यहाँ से सीधा ऊपर गया कितना चला मेरे दोस्तों 3 मीटर। इन सबको प्लस कर देंगे, परिमाप आ जाएगा। देखिए अपन ये तो ये नहीं है, ध्यान रख लेना, चाहो तो आप इसको मिटा सकते हो, ये तो आपकी सुविधा के लिए दे रखा है आकृति, ये नहीं है आकृति, तो ये है पूरी, ये पूरी मैंने बनाई नहीं, ये है कंप्लीट आकृति। इस आकृति का परिमाप निकालना है आपको, तो यहाँ से शुरू यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ ऐसे आके पूरा कंप्लीट है। डॉट डॉट पे ध्यान नहीं देना आपको, डॉट डॉट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, कंप्लीट आकृति की बात कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर इधर कंप्लीट आकृति, सबको जोड़ेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। मैंने बताया परिमाप किसको कहते हैं, परिमाप सभी भुजाओं का योग, एक पूरा चक्कर। तो कंप्लीट मैंने एक चक्कर कर लिया, तो इसको प्लस करोगे तो आप 16 मीटर आ जाएगा मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा 16 मीटर, जोड़ो 3 2 5 2 7 1 8 5 13 3 16, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 16 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 16 मीटर। कितना मीटर मेरे दोस्तों 16 मीटर। अगला देखिए 17वां प्रश्न, देखिए 17वां प्रश्न आपके सामने है। एक आयताकार बगीचा 120 मीटर लंबा तथा 60 मीटर चौड़ा है, उस वर्गाकार बगीचे की लंबाई कितनी होगी जिसका परिमाप इसके परिमाप के बगीचे के बराबर के आयताकार बगीचे के परिमाप के बराबर। देखो बढ़िया सवाल है, गजब का सवाल है, और किस प्रकार से करेंगे ये भी देख लो आप, समझना। 2 है, एक तो आयताकार बगीचा है, ध्यान रखना, एक तो क्या है मेरे दोस्तों आयताकार बगीचा है, ध्यान रख लेना। एक है आपका वर्गाकार बगीचा, ठीक है, कौन सा है वर्गाकार बगीचा, और दोनों की परिमाप बराबर हैं। दोनों के परिमाप क्या है मेरे दोस्तों बराबर हैं, दोनों के परिमाप क्या है बराबर हैं, ठीक है, दोनों के क्या है परिमाप बराबर हैं। और आयत की दे रखी है, शायद वर्ग की पूछी। अब इसके लिए मैं आपको कुछ जानकारी बताता हूं। देखो इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए आपको यहाँ उसने 2 आकृतियां दी गई है, एक आयताकार बगीचा एक वर्गाकार बगीचा, ठीक है, दोनों के क्या बराबर है मेरे दोस्तों परिमाप बराबर है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी, एक बात ये ध्यान रखनी कि क्या चीज बराबर है। अगर परिमाप बराबर है तो आपको परिमाप निकालना है, अगर क्षेत्रफल बराबर है तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है मेरे दोस्तों, याद रह जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर दोनों आकृतियों के परिमाप बराबर हैं तो परिमाप ज्ञात कर लो, और दोनों के अगर क्षेत्रफल बराबर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब दोनों में से किसका ज्ञात करेंगे परिमाप, दोनों आकृतियों में से किसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना ये अपने पास 2 आकृतियां हैं, एक तो आयत है एक वर्ग है, ठीक है। अब माना कि आपको परिमाप या क्षेत्रफल जिसका भी निकालना है, जिसका भी निकालना है आपको, तो किसका निकालना है। देखो अगर आयत की आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो आयत का निकाल लो, ठीक है,
और अगर आपको वर्ग की भुजा दे रखी तो वर्ग की भुजा निकाल लो। ठीक है, वर्ग की भुजा दे रखी तो वर्ग का निकाल लो। तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी। नंबर एक क्या मेरे दोस्तों कि आपको प्रश्न में जो चीज बराबर दे रखी है वो निकालनी है। ठीक है, और किसकी निकालनी है, मतलब किसका ज्ञात करना है, जिसकी माप आपको दे रखी हो। जैसे आयत है तो लंबाई चौड़ाई दी होना चाहिए और वर्ग है तो भुजा उसकी होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए भाई सारी चीज मैंने क्लियर कर दी है आपको। अब देखो वो कह रहा है इसमें कि परिमाप बराबर है, दोनों ही क्या है परिमाप बराबर है। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों परिमाप निकालूंगा। अब किसका निकालूंगा, आयताकार बगीचे का निकालूंगा कि वर्गाकार बगीचे का निकालूंगा। तो मेरे दोस्तों मैं आयताकार बगीचे का निकालूंगा। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी और वर्ग की तो पूछी है। देखो वर्गाकार बगीचे की लंबाई कितनी होगी, वर्ग की तो पूछी है। ठीक है, तो अपन आयत का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों, आयत का परिमाप। तो मैं यहाँ लिखूंगा आयत का परिमाप, या मैं लिखूंगा आयताकार जो बगीचा है ना, आयताकार जो बगीचा है उसका परिमाप निकालूंगा मैं। आयताकार बगीचे, आयताकार बगीचे का परिमाप निकालूंगा मैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आयताकार बगीचे का परिमाप क्या होगा आप सभी जानते हैं, इसका होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई दे रखी 120 मीटर प्लस चौड़ाई दे रखी 60 मीटर। ठीक है मेरे दोस्तों 60 है, ये ध्यान रख लेना। तो ये 2 और यहाँ जो है आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन है ये। ठीक है, और इन दोनों को जब आप प्लस करते हो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 180। और दोनों को जब आप क्या करोगे, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना मेरे दोस्तों तो ये 318 दूना 36 360 मीटर आ जाएगा। देखो अपन ने क्या निकाला परिमाप, क्या निकाला है अपन ने परिमाप, और जो परिमाप है वो मीटर में आएगा अगर ये मीटर है तो। ठीक है, तो 360 मीटर आ जाएगा परिमाप। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, जो परिमाप है वो 360 मीटर आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि दोनों के परिमाप बराबर है, आयताकार बगीचे और वर्गाकार बगीचे दोनों के परिमाप बराबर है। तो ये किसका आया मेरे दोस्तों, ये किसका आया, ये आयताकार बगीचे का परिमाप आया है। तो वर्गाकार बगीचे का परिमाप भी तो हो जाएगा मेरे दोस्तों, आयताकार बगीचे का परिमाप आया है ये, आयताकार बगीचे का परिमाप, तो वर्गाकार बगीचे का परिमाप भी ये हो जाएगा। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि दोनों के परिमाप बराबर है। तो यहां मैं लिख दूंगा कि वर्गाकार बगीचे का परिमाप भी ये हो जाएगा। ये देखो वर्गाकार बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप ये भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा कितना, ये 360 हो जाएगा। ये 360 मीटर जो है ये आपका वर्गाकार बगीचे का परिमाप हो जाता है। ठीक है, यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब देखो ये इसने पूछा है कि उस वर्गाकार बगीचे की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले तो बात समझना आप, वर्गाकार बगीचे में कोई लंबाई नहीं होती, भुजा होती है। समझ गए, वर्गाकार बगीचे में कोई लंबाई नहीं होती, क्या होगी, भुजा होगी। आप भी जानते हैं वर्गाकार जो बगीचा है उसमें कौन सी लंबाई होती है, वर्ग में कोई लंबाई होती नहीं है। जब इसकी अपन ने थ्योरी पढ़ी थी वहां मैंने बताया था कि वर्ग की लंबाई का अर्थ है वर्ग की भुजा। क्या मेरे दोस्तों, वर्ग की लंबाई का अर्थ होता है वर्ग की भुजा। तो इसने जो वर्ग की लंबाई दी ना इसका मतलब वर्ग की भुजा ही है, क्योंकि वर्ग में लंबाई होती नहीं है मेरे दोस्तों, वर्ग में तो भुजा होती है। तो इसने कहा वर्गाकार बगीचे की लंबाई मतलब वर्गाकार बगीचे की भुजा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उस वर्गाकार बगीचे की भुजा कितनी होगी, मतलब वर्गाकार बगीचे की भुजा ज्ञात करनी। तो सिंपल सी बात है, वर्गाकार बगीचे की भुजा ज्ञात करनी है तो आपको पता है मेरे दोस्तों भुजा का सूत्र होता है परिमाप बटा 4। क्या होता है मेरे दोस्तों, परिमाप बटा 4। क्या होता है भाई, परिमाप बटा 4। सूत्र याद कर लो भाई, सूत्र के बिना काम नहीं चलेगा, परिमाप बटा 4 होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या पूछा है इसने, जो वर्गाकार बगीचा है उसकी भुजा पूछिए, और भुजा का सूत्र होता है वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, परिमाप बटा 4। ठीक है, तो परिमाप आपके पास आ ही गया, ये रहा ना परिमाप कितना है 360 बटा 4 कर दो, इसका भाग जाएगा 90 बार, तो 90 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 मीटर जो है आपका आंसर आ जाता है। कौन सा, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा है इसमें लॉजिक परंतु ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है। दोनों चीजों को ध्यान रखना। नंबर एक कि जो चीज बराबर है वो आपको निकालनी है। क्या समझे मेरे दोस्तों, जो चीज बराबर है वो निकालनी है। इसमें देखो दोनों के परिमाप बराबर थे तो मैंने परिमाप निकाल लिया, परंतु निकालना किसका है मेरे दोस्तों, जिसकी कंप्लीट माप दी हुई है। जैसे इसमें आयत की लंबाई चौड़ाई दी हुई है तो मैंने आयताकार बगीचे का निकाल लिया। ठीक है,
कितना आ गया, 360 मीटर आ गया। अब दोनों के परिमाप बराबर हैं तो वर्गाकार बगीचे का परिमाप भी ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, वर्गाकार जो बगीचा है उसका परिमाप भी कितना हो जाएगा, 360 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब जब वर्गाकार बगीचे का परिमाप आ गया तो भुजा ने पूछी, भुजा तो बहुत सिंपल है, भुजा कैसे निकालते, परिमाप बटा 4 करो, जिसमें भुजा आ जाएगी। बहुत शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी मेरे दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 के बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है अलग है। और आप देख पाते हैं किस प्रकार से अपन इसको करेंगे। देखो 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक वर्ग और एक आयत के परिमाप समान है। अभी मैंने आपको समझाया था इसके पहले वाले प्रश्न में क्या मेरे दोस्तों कि जो चीज बराबर है उसी का सूत्र लगाएंगे, उसी को निकालेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि दोनों के परिमाप बराबर है तो परिमाप निकाल लूंगा मैं, परंतु निकालेंगे किसका मेरे दोस्तों, परिमाप बराबर है, परिमाप निकालेंगे, परंतु निकालेंगे किसका मेरे दोस्तों, जिसकी कंप्लीट माप आपको दे रखी है, मतलब कि जिसका निकल जाए उसी का तो निकालोगे। तो देखो अब ये कह रहा है यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है, वर्ग की भुजा कितनी है 16 मीटर, तो मेरे दोस्तों आप जानते हो वर्ग की भुजा दे रखी तो वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं अपन, तो वर्ग का परिमाप ही इसमें निकालेंगे। ठीक है। तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। अब देखो इसमें परिमाप समान है, आपको परिमाप निकालना है। अब अगर आप आयत का निकालोगे तो आयत की तो चौड़ाई दे नहीं रखी, आयत की चौड़ाई तो आपसे पूछी, तो आपको आयत का तो निकाल नहीं सकते आप। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए अपन किसका निकालेंगे मेरे दोस्तों, वर्ग का निकालेंगे। क्यों, क्योंकि वर्ग की भुजा जो है, स्क्वायर की साइड जो है आपको इसमें गिवन है। ठीक है मेरे दोस्तों, दी हुई है। तो इसमें चूंकि परिमाप बराबर है तो मैं परिमाप निकालूंगा, और किसका निकालूंगा मेरे दोस्तों, वर्ग का। किसका निकालूंगा मैं, वर्ग का परिमाप निकालूंगा। किसका निकालूंगा मेरे दोस्तों, वर्ग का परिमाप निकालूंगा। अब बात समझो, वर्ग का परिमाप क्यों निकाला मैंने, क्योंकि वर्ग की भुजा दी हुई है मेरे दोस्तों, इसलिए वर्ग का परिमाप निकल जाएगा यहाँ। ठीक है ना, वर्ग का परिमाप होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों, 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा, और भुजा आपको 16 मीटर दी हुई, तो 16 चौके 64 मीटर आपका जो है वर्ग का परिमाप आ जाएगा मेरे दोस्तों। किसका परिमाप आ जाएगा, वर्ग का परिमाप। कितना आ गया, 64 मीटर। अब वो कह रहा है कि दोनों के परिमाप समान है, देखो तो वर्ग का मेरे दोस्तों 64 है तो आयत का भी 64 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों, इसलिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप भी ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, कितना कितना हो जाएगा, 64 मीटर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितना हो जाएगा, 64 मीटर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, आयत का 64 मीटर हो जाएगा, लिख दिया मैंने। ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने आयत की लंबाई दे रखी है 18 मीटर और आयत की चौड़ाई पूछी है। बात समझना मेरे दोस्तों, आयत की चौड़ाई पूछी तो आयत की चौड़ाई का सूत्र लगा दूंगा मेरे दोस्तों। किसका सूत्र लगा दूंगा, आयत की चौड़ाई का। किसका सूत्र लगाऊंगा मेरे दोस्तों, आयत की चौड़ाई। किसका लगाओगे मेरे दोस्तों, आयत की चौड़ाई का सूत्र लगा देंगे। और अगर आपने इसकी थ्योरी ढंग से पढ़ी हो तो आयत की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। ठीक है। परिमाप का क्यों लगाया मेरे दोस्तों मैंने सूत्र, क्योंकि इसमें परिमाप दे रखा है। मैं चाहता तो क्षेत्रफल वाला भी लगा सकता था, कौन सा, क्षेत्रफल बटा लंबाई वाला, परंतु इसमें क्षेत्रफल है कहाँ, इसमें क्या है मेरे दोस्तों, इसमें परिमाप है। क्या है मेरे दोस्तों, इसमें परिमाप है, इसलिए परिमाप वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ जो है मेरे को आयत की चौड़ाई याद करनी है, और आयत की चौड़ाई के 2 सूत्र होते हैं, एक परिमाप वाला एक क्षेत्रफल वाला। तो परिमाप दे रखा है तो परिमाप का सूत्र लगा दूंगा मैं। आयत की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, वो होता है परिमाप बटा 2। क्या होता है, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई, माइनस लंबाई कितनी मेरे दोस्तों, 18 मीटर। समझ में आ रही बात, आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। क्या होता है मेरे दोस्तों, परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। तो ये परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई 18 मीटर दे रखी है। ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो, इसमें तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 32 बार जाएगा माइनस 18। अब 32 में से 18 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 12 में से 8 घटाओ 4, और यहाँ कितना बचा 1, 2 में से 1 घटाओ 1, 14 मीटर जो है आपकी क्या मेरे दोस्तों चौड़ाई आ जाती है। क्या आ जाती है मेरे दोस्तों, आयत की चौड़ाई कितनी आ जाती है मेरे दोस्तों, 14 मीटर।
14 मीटर कौन सी में दे रखी है, बी में दे रखी है मेरे दोस्तों, कौन सी में दे रखी है, बी में। तो बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, अब आपके समझ में आने लग गए होंगे क्वेश्चन के किस प्रकार से करना है। सिंपल सी बात है। नंबर 1, जो चीज बराबर दे रखी है वो ज्ञात करनी है। मतलब कि आपको क्षेत्रफल बराबर दे रखा है तो क्षेत्रफल निकाल लो, और परिमाप दे रखा है तो बराबर परिमाप निकाल लो, सिंपल। परंतु निकालना किसका है मेरे दोस्तों, किसका निकालोगे, अरे मेरे चुन्नू मुन्नू किसका निकालोगे, किसका निकालोगे, किसका निकालते हैं आपको पता है ना, जिसका निकल जाए आसानी से उसका निकाल लो यार। ठीक है, तो देखिए भाई ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखो 2020 में पूछा गया प्रश्न था, ये ध्यान रख लेना। कौन से में मेरे दोस्तों, ये जो अभी अपन ने प्रश्न कराए 2020 में पूछा गया प्रश्न था, इतना कोई टफ नहीं था। 19वां प्रश्न देखो डिस्प्ले पे आपके सामने है। कौन सा मेरे दोस्तों, 19वां। बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या मेरे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और जबरदस्त क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जितना इंपॉर्टेंट कहोगे उतना ही कम है, ध्यान रख लेना। 64 मीटर लंबे और 56 मीटर चौड़े एक चद्दर में से 8 × 7 मीटर वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। क्या मेरे दोस्तों, 64 मीटर लंबे तथा, क्या कह रहा है, 64 मीटर लंबे तथा 56 मीटर चौड़े एक चद्दर में से 8 × 7 मीटर वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। इसको भी समझिए आप गौर से, बढ़िया प्रश्न है, किस प्रकार से करना है। देखिए बात समझना, क्या पूछी उसने, संख्या पूछी है टुकड़ों की। क्या पूछी है मेरे दोस्तों, संख्या पूछी है। तो ध्यान रख लेना, जहां भी आपसे संख्या पूछी वहां भाग देना है। किस में देना है मेरे दोस्तों, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, नंबर 1 बात। ठीक है, बड़ी संख्या में किसका देना है, छोटी संख्या का। दूसरी बात मेरे दोस्तों, इस टाइप के सवाल में अगर आयत और वर्ग का प्रश्न है, क्या मेरे दोस्तों, आयत और वर्ग से संबंधित प्रश्न है, तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देंगे मेरे दोस्तों। किसमें देंगे, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देंगे। और ध्यान रखना, बड़ा क्षेत्रफल ऊपर रहेगा और छोटा क्षेत्रफल नीचे रहेगा। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहले समझ लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले इसने संख्या पूछी है। क्या पूछी है, संख्या। तो भाग देंगे मेरे दोस्तों, क्या करेंगे मेरे दोस्तों, भाग देंगे। किसका देंगे मेरे दोस्तों, ध्यान रख लेना, प्रश्न अगर आयत वर्ग का है, किसका है मेरे दोस्तों, आयत या वर्ग का प्रश्न है, तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे, आयत या वर्ग का प्रश्न है तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देंगे मेरे दोस्तों। क्या करेंगे, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देंगे। और ध्यान रखना, बड़े में छोटे का देते हैं, बड़े में किसका भाग दोगे मेरे दोस्तों, छोटे का। आ जाएगी बात समझ में। नंबर 2, नंबर 3 जो है, नंबर 3 तीसरी चीज तो ये होगी, चौथी भाग देना है, बड़े का छोटे में, आयत वर्ग क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देना है। तीसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना, आप इनके मात्रक समान होना जरूरी है। क्या मेरे दोस्तों, मात्रक या इनकी जो इकाई हैं वो समान होना जरूरी है मेरे दोस्तों। ये दोनों क्या होना जरूरी है, समान, एक जैसी होना जरूरी है। ये चीज ध्यान रख लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, ये 3 चीजें ध्यान रखनी है इस टाइप के सवालों में। कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो ठीक है ना। तो कौन कौन सा बताया मेरे दोस्तों, नंबर 1, इस टाइप के सवाल में भाग देंगे। किसका देंगे मेरे दोस्तों, बड़े में छोटे का भाग देंगे। दूसरा देखो, आयत और वर्ग का सवाल है तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देंगे। ठीक है, तीसरा मैंने लिखाया, मात्रक या इकाई जो है इनमें समान होना जरूरी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपनी कॉपी में जो है उतार सकते हो बाद में। ठीक है, अब अपन सवाल की बात करते हैं। देखो 64 मीटर लंबे × 56 मीटर चौड़े में से एक चद्दर में से 8 × 7 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो देखो टुकड़ों की संख्या पूछी है उसने। क्या पूछी है मेरे दोस्तों, टुकड़ों की संख्या पूछी है, कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, कितने टुकड़े काटे जा सकते, टुकड़ों की संख्या पूछी है।
तो कैसे करोगे मेरे दोस्तों? देखो मैंने क्या बताया, इस प्रकार के सवालों में नंबर 1 तो क्या करते हैं मेरे दोस्तों, भाग देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न अगर आयत वर्ग का है तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देते हैं। ठीक है, अब देखो एक चद्दर है, 56 मीटर तो लंबा है और 64 मीटर तो लंबा है, 56 मीटर चौड़ा है, मतलब लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो आपका चद्दर आयताकार ही तो होगा मेरे दोस्तों। कैसा होगा चद्दर? आयताकार। कैसा होगा मेरे दोस्तों? चद्दर आयताकार होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ऊपर लिखूंगा मैं लंबाई, क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों? लंबाई इंटू चौड़ाई लिख दिया। अब नीचे क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों? नीचे भी लंबाई इंटू चौड़ाई लिखूंगा। क्या लिखूंगा? लंबाई इंटू चौड़ाई लिखूंगा। ठीक है, ये एक टुकड़े की माप दे रखी है। क्या दे रखी है? एक टुकड़े की माप। एक बार फिर से समझिए, ऐसा क्यों करा मैंने? देखो भाग क्यों दे रहा हूं मैं, आपको पता है कि जहां भी संख्या पूछे वहां भाग देते हैं। ठीक है, नंबर 2, ऊपर मैंने गुणा क्यों करा? देखो लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो आयताकार चद्दर होगा। कैसा होगा? आयताकार चद्दर। और आयताकार चद्दर का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया मैंने। ठीक है, क्यों लंबाई इंटू चौड़ाई? क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देते हैं। आपको पता है आयत वर्ग वाला सवाल है तो आयताकार सीट है तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो ऊपर भी क्षेत्रफल लिख दिया और नीचे भी क्षेत्रफल लिखेंगे मेरे दोस्तों। नीचे क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल किसका? एक टुकड़े का क्षेत्रफल। अब ये भी लंबाई चौड़ाई है, ये लंबाई है आपकी, ये चौड़ाई है, समझ जाना। ये तो लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 8 इंटू 7 लिख दिया। अब एक चीज और समझो, ऊपर क्या करते हैं हमेशा? ऊपर बड़ा क्षेत्रफल लिखेंगे, नीचे छोटा क्षेत्रफल। देखो मैंने लिखा कि बड़े में छोटे का देंगे, ये लिखा ना। देखो भाग किसका देंगे? बड़े में छोटे का देंगे। बड़े में किसका भाग देंगे? छोटे का। ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो ऊपर बड़ा क्षेत्रफल है, नीचे छोटा क्षेत्रफल है। ऊपर बड़ा क्षेत्रफल है, नीचे छोटा क्षेत्रफल है, तो बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल का जो है अपन भाग दे देंगे। काट दो, इसको कट जाएगा। देखो 8 8 64, 8 बार कट जाएगा ये, और इससे कट जाएगा 7 8 56, 8 बार। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 64। तो 64 टुकड़े काटे जा सकते हैं। कितने मेरे दोस्तों? 64 टुकड़े काटे जा। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं मेरे दोस्तों? 64 टुकड़े। इस टाइप के सवाल में कुछ भी नहीं करना, ये जो देगा इसका क्षेत्रफल लिख लेना। ठीक है, और ये जो देगा इसका क्षेत्रफल निकाल के बटे में कर देना। जो बड़ा है वो ऊपर आएगा, जो छोटा है नीचे आएगा। या यूं समझ लो, देखो दो चीजें, एक तो है चद्दर और एक है टुकड़ा। तो बड़ा कौन है? चद्दर बड़ा है तो चद्दर का क्षेत्रफल ऊपर आएगा, और टुकड़ा छोटा है, टुकड़ा नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे तो करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है ना, इस प्रकार से तो करेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहां आप एक चीज ध्यान रखना, क्या कि ये बड़ा था, बड़ा क्षेत्रफल ऊपर आया, छोटा क्षेत्रफल कहाँ आया? नीचे। बस इस प्रकार से करके कर देंगे। परंतु एक चीज ध्यान रखना चाहिए, इनके मात्रक समान होना चाहिए। मात्रक जैसे कि जैसे ये दोनों माप मीटर में है, देखो तो ये भी मीटर में ही, इसका ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये 19वां सवाल था, अपन ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखिए 20वां सवाल। ये 20वां सवाल है। टाइम कितना हो गया एक बार मैं देख लेता हूँ यार, 28 मिनट अभी हो जाएगा। 20वां सवाल देखिए, इस टाइप के सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेंगे। डिस्प्ले पे क्वेश्चन आपके सामने है, और ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों देखो पूछा गया है एग्जाम में 2017 में। क्या मेरे दोस्तों, अभी मैं कह रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अच्छा मैं एक जानकारी बताऊं आपको एक जानकारी बताता हूँ। अन्य जो यूट्यूबर पढ़ाते हैं, आपको जितने भी यूट्यूबर पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया कि ये प्रश्न कौन से ईयर में आया हुआ है। बताया उन्होंने? नहीं बताया। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि वो जिन क्वेश्चन से पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन उन्होंने खुद अपने दिमाग से बना रखे हैं। हालांकि मैंने बना रखे हैं, परंतु मेरे दोस्तों मैंने उस चैप्टर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन भी इसके अंदर डाल रखे हैं मेरे दोस्तों, ताकि आपको पता लगे भी कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो ये जरूरी है भाई ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा। ठीक है, और आप मेरी मेंटल एबिलिटी, मेरे हिंदी के वीडियो देखोगे ना मेरे दोस्तों, तो सारे के सारे वो प्रश्न जो है एग्जाम में आए हुए हैं मेरे दोस्तों। किसमें? एग्जाम में। तो 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, और अभी अपन ने करा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक होल की विमाई दे रखी है, देखो एक होल की क्या दे रखी है? विमाई दे रखी है, मतलब लंबाई चौड़ाई। विमाओं का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? लंबाई चौड़ाई दे रखी है। उसके फर्श पर
होल की बीमारी दे रखी है, होल की फर्श की बीमारी है, ये समझो आप। होल की बीमारी ने समझ के, होल की बीमारी भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, पर फर्श के लिए तो ठीक रहेगा। होल के फर्श की बीमारी है, क्या है मेरे दोस्तों, होल के फर्श की बीमारी दे रखी 24 मीटर इंटू 20 मीटर, मतलब ये लंबाई चौड़ाई। उसके फर्श पर लगाने के लिए 0.4 मीटर इंटू 0.3 मीटर विमाओं वाले कितने आयताकार टाइलों की आवश्यकता होगी। अब देखो बात समझना, ये पूरा फर्श है होल का नीचे, समझ गए, इसमें आपको टाइलें लगानी है। क्या लगानी है मेरे दोस्तों, ऐसे टाइल लगाने। अब देखो दो चीज है, एक तो फर्श है, एक है टाइल। बड़ा कौन होगा बताओ, बड़ा होगा आपका फर्श। बड़ा कौन होगा मेरे दोस्तों, फर्श। फर्श आपका बड़ा होगा और टाइल जो है मेरे दोस्तों वो छोटी होगी। टाइल क्या होगी, छोटी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि क्षेत्रफल कैसे लिखोगे, बड़ा क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे, छोटा क्षेत्रफल नीचे लिखेंगे मेरे दोस्तों। बड़ा क्षेत्रफल ऊपर और छोटा क्षेत्रफल कहाँ लिखोगे, नीचे। तो लिख दो ऊपर बड़ा क्षेत्रफल और नीचे छोटा क्षेत्रफल। ठीक है, देखो ऊपर बड़ा क्षेत्रफल नीचे छोटा क्षेत्रफल, जिसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, टाइलों की संख्या पूछिए। क्या पूछिए मेरे दोस्तों, टाइलों की संख्या। क्या पूछिए, टाइलों की संख्या पूछिए। ठीक है ना मेरे दोस्तों। और टाइलों की संख्या कैसे निकालते हैं पता है आपको, बड़ा क्षेत्रफल ऊपर नीचे छोटा क्षेत्रफल। अब बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा भाई, होल की फर्श का होगा मेरे दोस्तों। तो होल का फर्श का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 24 इंटू 20, ये लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया। बटा नीचे क्या आएगा, छोटा क्षेत्रफल। छोटा कौन है मेरे दोस्तों, टाइल का क्षेत्रफल। टाइल छोटी तो टाइल का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब कि 0.4 इंटू 0.3। अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान देना है, देखो ये यहाँ मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, मीटर में है। ठीक है, जब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मीटर में नहीं है तो फिर बदलना पड़ेगा आपको, ये चीज ध्यान रख लेना। बस काट दो आप इसको, और जो काट दो आपका आंसर आ जाएगा। देखो काटो, कैसे काटो, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा मैं, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, एक पॉइंट यहाँ से बैठेगा। तो देखो यहाँ एक छोड़ के पॉइंट है, यहाँ भी एक छोड़ के पॉइंट है, तो एक और एक दो छोड़ के पॉइंट हो गया, तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी मेरे दोस्तों। ऊपर क्या हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब ऊपर क्या बन गया, लिखो ऊपर बन गया, देखो आपका बना 24 इंटू 20 इंटू 100। क्या बना मेरे दोस्तों, ऊपर 24 इंटू 20 इंटू 100, और नीचे क्या बना मेरे दोस्तों, 4 बचा, नीचे क्या बचा 4, यहाँ कितना बचा 3। अब इसको काट दो आप, काटो। देखो इसका भाग चल जाएगा इसमें 6 बार, और इसका भाग चल जाएगा इसमें 2 बार। कितनी बार मेरे दोस्तों, 2 बार। अब देखो 2 तो ये रहा, 2 ये रहा, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4। क्या मेरे दोस्तों 4, 2 को 2 से गुणा करो 4। अब 4 के पीछे 1 2 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 जीरो लगा दो, 4000 टाइल आ जाएगी मेरे दोस्तों। कितनी, 4000 टाइल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 4000 टाइल आ जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है, परंतु इस प्रकार का सवाल आपको आना चाहिए। 2017 में पूछा प्रश्न है। 21वां प्रश्न देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, 21वां प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न है। परंतु एक बात क्या मेरे दोस्तों, एक बात इसमें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी बात गुरुजी, गुरुजी कौन सी बात बेटा, ये बात देखो यहाँ मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ मीटर, और आप देख पाते हैं यहाँ क्या दे रखा है सेंटीमीटर। तो इनको बदलना पड़ेगा मेरे बेटा, इसको क्या करेंगे, बदलना पड़ेगा। क्या पूछिए मेरे दोस्तों, आयताकार पट्टियों की संख्या पूछिए मेरे दोस्तों। क्या पूछिए, आयताकार पट्टियों की संख्या। अब आपको पता है ऊपर बड़ा क्षेत्रफल आएगा और नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, छोटा क्षेत्रफल। अब देखो ये कह रहा है कि 12 इंटू 10 मीटर के होल के फर्श को ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। देखो मतलब ये होल का फर्श है, होल का क्या है मेरे दोस्तों, ऐसा एक फर्श है, फर्श नीचे फर्श, इसमें से पट्टियां बिछानी है, तो ऐसी कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी मेरे दोस्तों। फर्श का क्षेत्रफल बड़ा होगा और एक पट्टी का क्षेत्रफल मेरे दोस्तों छोटा होगा, तो नीचे आएगा एक पट्टी का क्षेत्रफल, ऊपर आएगा फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है मेरे दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई लिख दो, मतलब कि 12 इंटू 10। ठीक है मेरे दोस्त, और नीचे नीचे क्या हो जाएगा, अभी मत लिखो इसको, चलो बाद में बदल देंगे, यही बदल दो, बदलना चाहो तो बाद में बदल सकते हो, बदल दो आप तो साथ के साथ। ठीक है, तो ये तो आएगा ऊपर, ये कहाँ आएगा नीचे। अब देखो ये किस में दे रखा है मेरे दोस्तों, सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या मेरे दोस्तों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 मीटर में कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 1200 हो जाएंगे। या तो 1200 लिख दो या 12 इंटू 100 लिख दो, एक ही बात है।
1200 लिख दो या 12 × 100 लिख दो, ठीक है। और इधर कितना है मेरे दोस्तों 10, 10 है तो 10 के कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे नहीं करो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखना देखो कितना दे रखा है 12 मीटर दे रखा है, 12 क्या है मीटर, इसको मेरे को सेंटीमीटर में बदलना है। देखो तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये तो लंबाई होगी इंटू 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 क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों चौड़ाई, इंटू क्या लिखूंगा चौड़ाई। अब चौड़ाई कितनी इसकी देखो चौड़ाई 10 मीटर है। अब इसको भी सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। और बटे में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा किसका आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो 10 × 8। अब बात समझो, बात समझना, ये ऊपर फर्श का क्षेत्रफल आएगा वो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मैं लिखूंगा ये लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 12 × 10 लिखूंगा। क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों 12 × 10। फिर आप कहोगे गुरुजी ये 100 कहां से आ गया, तो मेरी बात सुनना बेटा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मैं इसको भी सेंटीमीटर में बदलूंगा दोनों को। देखो 12 मीटर है सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करा, ये 10 मीटर है सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करा, ठीक है। और ये तो सीधा ही सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आयताकार पट्टी है तो आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल भी क्या आएगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा वही लंबाई इंटू चौड़ाई तो आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई लिख दिया। अब काट दो जिसमें आंसर आ जाएगा आपका। देखो 10 से तो आपका 10 कट जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और ये कितने से कटेगा, ये 4 से कट रहा है, कितने से कट रहा है मेरे दोस्तों 4 से, 4 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, 4 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, ठीक है। और अभी 2 का भाग और जा रहा है, 2 का भाग इसमें और जा रहा है, इसमें कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, देखो कितने से काटा था अपने 10 से तो 10 काटा था और ये 4 से काटा था, कितने से मेरे दोस्तों 4 से, 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग 3 बार। फिर मैंने काटा था इसको 2 से कट रहा है ये 50 बार, कितनी बार मेरे दोस्तों 2 से कितनी बार कटेगा 50 बार कटेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो जिसमें आंसर आ जाएगा। देखो कितना बचा, 5 को 3 से गुणा करो 15, 5 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 15। अब जीरो गिन लो, देखो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, जीरो गिनो, देखो 2 जीरो तो ये बच रही और 1 जीरो 50 वाली, भाई 5 को तो 3 से मल्टीप्लाई कराया मैंने 15, 2 जीरो ये 1 जीरो इसके पीछे 3 जीरो, तो ये आ जाएगी 15,000 पट्टियां आ जाएगी मेरे दोस्तों। कितनी आ जाएगी 15,000 पट्टियां, कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों 15,000 पट्टियां आ जाएगी। और ध्यान रख लेना ये प्रश्न भी 2019 में पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात इसमें है नहीं। ऊपर बड़ा क्षेत्रफल लिख दो, नीचे बड़ा क्षेत्रफल लिख दो, और अगर चेंज करना हो तो चेंज जरूर करना है, इसका तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये 22 नीचे कहाँ चल गया रे यार, 22 पता नहीं कहाँ चल गया नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जा रहा है पता नहीं कहाँ। ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, देखो 22वां प्रश्न देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार कागज है, इसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए 10 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े कितने आयताकार टुकड़े इससे काटे जा सकते हैं। टुकड़ों की संख्या पूछी मेरे दोस्तों, क्या पूछा है टुकड़ों की संख्या, मतलब कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ठीक है। तरीका क्या बताया मैंने मेरे दोस्तों, तरीका क्या बताया था कि भाग देना है, क्या करना है मेरे दोस्तों भाग देना है, किसमें मेरे दोस्तों बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल का, किसमें मेरे दोस्तों बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल का। अब यहाँ बड़ा क्षेत्रफल कौन होगा, देखो एक तो कागज है एक टुकड़ा है, एक तो क्या है मेरे दोस्तों कागज है और एक है मेरे दोस्तों कागज के टुकड़े, ठीक है कागज का टुकड़ा। अब देखो कागज मेरे दोस्तों बड़ा होगा, कागज क्या होगा बड़ा, और इस कागज का टुकड़ा क्या होगा मेरे दोस्तों छोटा होगा, ठीक है। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ कागज, तो कागज का क्षेत्रफल ऊपर आएगा मेरे दोस्तों, कागज का क्षेत्रफल कहाँ आएगा ऊपर। अब कागज का क्षेत्रफल ऊपर आएगा तो लिखो ऊपर, कागज कैसा है देखो वर्गाकार है, कागज कैसा है मेरे दोस्तों वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा, और भुजा दे रखी है आपकी 30, तो ये हो जाएगा 30 × 30 सेंटीमीटर। बताओ बात समझ में आएगी है सभी को आगे। देखो बड़ा क्षेत्रफल ऊपर आता है, बड़ा कौन है कागज,
ठीक है। तो कागज का क्षेत्रफल ऊपर आएगा। कागज कैसा है मेरे दोस्तों? वर्गाकार। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊंगा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? भुजा इंटू भुजा। क्या होता है मेरे दोस्तों? भुजा इंटू भुजा। और भुजा कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों? 30। तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू 30। ये तो कागज का क्षेत्रफल आ गया। और छोटा कौन है मेरे दोस्तों? टुकड़ा। देखो नीचे क्या आता है? नीचे छोटा क्षेत्रफल आता है। और छोटा कौन है मेरे दोस्तों? टुकड़ा। और टुकड़े की माप ये दे रखी किसने? 10 सेंटीमीटर तो लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है एक टुकड़ा। एक टुकड़े की माप इसने दे रखी है 10 सेंटीमीटर तो लंबा है मेरे दोस्तों, और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है क्या? टुकड़ा। अब देखो मेरी बात सुनो, टुकड़ा कैसा है? आयताकार है। टुकड़ा कैसा है मेरे दोस्तों? आयताकार। तो आयत का ही सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो दे रखी 10 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ाई दे रखी 6 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इसका क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो ये इंटू चौड़ाई ये। आई नहीं बात समझ में? लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे, 10 इंटू 6 सेंटीमीटर कर देंगे। अब बदलने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ भी सेंटीमीटर है और वो दोनों माप भी सेंटीमीटर में दे रखी है, ये देखो। तो बदलने की इसमें जरूरत नहीं है। सीधा काट दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। काटो। कितने से कटेगा? देखो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी। और इसका भाग जाएगा इसमें 5 बार। मल्टीप्लाई करो तो 5 से 15 आ जाएगा। 15 टुकड़े काटे जा सकते हैं। कितने टुकड़े मेरे दोस्तों? 15 टुकड़े जो है काटे जा सकते हैं। कितने मेरे दोस्तों? 15 टुकड़े। कौन से में आ रहा है 15 टुकड़े? ये आ रहा है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये 22 तक कंप्लीट कर लिए अपन ने। 22 तक क्वेश्चन आज अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि लगभग ये क्वेश्चन पूरे हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पूरे कर लिए। देखो ये अलग टाइप का आ गया, ये अलग टाइप का है। वैसा सवाल नहीं बचा मेरे हिसाब से अपने पास। वे सब खत्म हो गए मतलब उस टाइप की। तो 22 क्वेश्चन कर लिए अपन ने। कितने मेरे दोस्तों? 22 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट क्लास में अपना ये 23वां क्वेश्चन रहेगा। कौन सा मेरे दोस्तों? 23वां। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लास हमारी आपको पसंद आई होगी। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, थम्स अप करें। ठीक है, और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी नए और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बना सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर आप भी जवान नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और हमारा पढ़ाने का मेथड अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।